हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। पे आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टडी ऑनलाइन। तो आज से कि मैं इनके वीडियोस देखूं या इनके वीडियोस देखूं या इनके वीडियोस देखूं या इन सभी के वीडियोस देखूं, सभी लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं कितने घंटे वीडियोस देखूं? क्या दिन में मैं 6 घंटे YouTube के ऊपर या किसी एजुकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियोस देखता रहूं, या मैं ऑल्टरनेट डे पे 6-6 घंटे देखूं, या मैं रोज के 3-3 घंटे वीडियो देखूं? अच्छा, इन वीडियोस को देखने के बाद मैं अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करूं, या मैं ऑनलाइन कहीं से कोई स्टडी मटेरियल डाउनलोड करूं, उसको सॉल्व करूं? क्या मैं मैथ्स यहां से उठा लूं, केमिस्ट्री यहां से उठा लूं? मैं कब अपने सिलेबस को रिवाइज करूं? मैं टेस्ट कहां का ज्वाइन करूं, टेस्ट ज्वाइन करूं भी या टेस्ट ज्वाइन ना करूं? तो इस तरह के तमाम जवाब देने के लिए आप सभी के पास आ रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे मैथ्स के टीचर संयम बडोला सर। 4 या मैं बोलूं 5, ये 5 इंपॉर्टेंट वेपन्स है जो हमको पूरे साल भर फॉलो करने हैं 2 साल। पहला इंपॉर्टेंट वेपन जो पहला है, ओके, ऑनलाइन लर्निंग में जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं वो है लर्निंग एक्टिविटी। लर्निंग आप किससे ले रहे हो? वीडियो देखकर। आप वीडियो को देख रहे हो, आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, आप उस लाइव क्लास में कुछ सीख रहे हो, तो उस एक्टिविटी में आप मैक्सिमम आउटपुट कब लेके आओगे? जब आप उस वीडियो देखने के टाइम को पहले तो फ्रीज करोगे। भाई कोचिंग जाते थे तो ऐसा तो नहीं था कि आप दिन भर कोचिंग में 10 घंटे बैठे रहते थे, 10 घंटे आपकी क्लासेस चल रही होती थी, कुछ 3 घंटे 4 घंटे आपकी क्लासेस रहती थी, उसके बाद आप घर आ जाते थे। घर में आपको मॉड्यूल करना है, आपकी प्रैक्टिस करनी है, आपको फिर अपनी तैयारी करनी है। तो सेम माहौल आपको घर पे बैठ के क्रिएट करना है कि मैं वीडियो दिन भर में 3 से 4 घंटे ही देखूंगा, इससे ज्यादा मैं वीडियो नहीं देखूंगा किसी भी दिन। 4 घंटे ही देखूंगा, इससे ज्यादा मैं वीडियो नहीं देखूंगा किसी भी दिन। लर्निंग के वीडियो इससे ज्यादा कभी आप देख रहे हो मतलब आप अपने टाइम को किल कर रहे हो, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रीशियस है। आपको अभी नहीं, कुछ समय बाद पता लगेगा, जब आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा, जब बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाएगी और फिर आपको उन सब चीजों को रिवाइज करके अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो उस समय तुम याद करोगे कि यार उस समय कभी हम अपना टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लेते तो आज वो पुराने टॉपिकों पे ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ रहा होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अपन अपना जो टाइम है उसको बहुत प्रॉपर्ली यूटिलाइज करेंगे तो लर्निंग एक्टिविटी में अपने जो वीडियो देखने का टाइम है उसको फ्रीज कर लिया कि भाई 3 से 4 घंटे देखेंगे, इससे ज्यादा नहीं देखेंगे, मैक्सिमम 4 घंटे, इससे ज्यादा तो देखेंगे ही नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है लर्निंग का, वो है पैरेलली उस क्लास के नोट्स भी लिखने हैं। बिना नोट्स के कभी आप कोई वीडियो देख रहे हो तो वो वीडियो का कोई सेंस नहीं है, वो वीडियो आपको याद ही नहीं रहेगा कुछ समय बाद। पर नोट्स बन गए, एक बार आपके नोट्स बन गए तो मैक्सिमम चीजें आपकी मेमोरी में रिटेन कर जाएगी और जब भी आप पढ़ोगे तो रिवाइज हो जाएंगे। आपको बार बार वीडियो खोल के देखने की जरूरत नहीं है, केवल आप नोट्स को पढ़ोगे और वो टॉपिक आपका पूरा तैयार हो जाएगा। तो जब भी कोई वीडियो देखो, कॉपी और पेन हमेशा अपने हाथ में रखना और नोट्स बनाना क्लास के साथ। कुछ बच्चों को मैंने देखा 2x पे वीडियो देखते हैं कि जल्दी जल्दी चीजों को कवर कर ले और वो नोट्स नहीं बनाते हैं। कभी आपकी हिम्मत है 2x में देखकर, आपकी कैपेबिलिटी है कि 2x में देखकर आप नोट्स बना सकते हो तो वेल एंड गुड। अदरवाइज मैं नहीं सजेस्ट करता हूं कि 2x पे वीडियो को देखो और नोट्स बनाओ। ओके, स्पीड बढ़ा के वीडियो को देखो और नोट्स ना बनाओ। कुछ बच्चे होते हैं नोट्स नहीं बनाते हैं, केवल वीडियो देख के आगे निकल जाते हैं, वो मतलब का ही नहीं है बच्चों। भूल जाओगे, फिर वापस से वीडियो देखोगे, कितना टाइम किल हो रहा है ना। आपने नोट्स बना लिए तो वो पूरा 1 घंटे का टॉपिक आप 15 मिनट में रिवाइज कर लोगे। ये बात समझ रहे हो? पूरे 1 घंटे का टॉपिक आपने 15 मिनट में रिवाइज कर लिया और ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लिया। तो ये चीजें अपने को समझनी है कि यार अब सेकेंड पिलर वो होता है प्रैक्टिस। जब आपने कोई चीज सीख लिया, आपने नॉलेज गेन कर लिया किसी चीज का, तो अब बात आती है कि आप उसको क्वेश्चनों में अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे उतना कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप हो जाएगा, उतनी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूं, जब भी मैं कोई वीडियो देख रहा हूं, तो उसके नोट्स बन गए, उसके नोट्स को मैंने मॉडिफाई कर लिया और मैं अपने चालू हो गया हूं एक दूसरी नोटबुक में प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने के लिए मेरा सजेशन है आप किसी कोचिंग के मटेरियल को पकड़ो बजाय किसी किताब के, क्योंकि किताब में आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो कि इररिलेवेंट है।
इररिलेवेंट नहीं तो बहुत एक्सेसिव प्रैक्टिस हो जाएगी, इतना समय नहीं है, आप किसी टॉपिक को बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट कर लोगे और फिर आप इक्वल टाइम नहीं दे पाओगे तीनों सब्जेक्ट को, तो आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा। तो हमको अपने रिजल्ट को अच्छा करना है, तो हमको ये तीनों सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है, तो तीनों को बराबर टाइम देना है। अब तीनों को बराबर टाइम देना है तो किताबों की बजाय कोई मॉड्यूल पकड़ो कोचिंग का। अब जैसे अर्जुना का मॉड्यूल है तो वो बहुत ज़्यादा सेग्रीगेटेड है, काम की चीज़ें हैं उसमें, लेवल वाइज एक्सरसाइजेस हैं, पूरा सेग्रीगेटेड है टॉपिक वाइज। तो यार कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसका मॉड्यूल लग गया, उसकी डेली प्रैक्टिस शीट लग गई, तो तुम्हारा जो प्रैक्टिस वाली एक्टिविटी है वो पूरी हो गई। उसके अलावा तुमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने, PYQs, और तुमको NCERT बुक करनी है। तो केवल ये 3 चीजें कभी तुम कर रहे हो हर चैप्टर में, तो तुम्हारे चैप्टर पूरी तरह से तैयार। ठीक है, क्या क्या आपने लर्निंग आपकी खत्म, प्रैक्टिस में आपको केवल 3 बातों का ध्यान रखना है कि मैंने अपना मॉड्यूल पूरा कर लिया उस चैप्टर का, मैंने उसकी सारी DPP सॉल्व कर ली, जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की शीट मुझे मिल रही है वो मेरी पूरी सॉल्व हो रही है। क्योंकि अर्जुना बैच में आपको हर लेक्चर के बाद डेली होम असाइनमेंट मिलेंगे, डेली की प्रैक्टिस शीट मिलेगी, वो सॉल्व कर ली। NCERT बुक चैप्टर खत्म होने के बाद सॉल्व कर ली, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उस चैप्टर से जो भी पूछे गए वो सॉल्व कर लिए। इनिशियली मैं बोलूँगा JEE मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि एकदम JEE एडवांस पे जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। JEE एडवांस का लेवल आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कि आप JEE एडवांस की तैयारी कब शुरू करोगे, वो बता देंगे हम लोग। पर अभी मैं बताऊं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन JEE मेन के करना, ताकि उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो और आप एक एग्जाम के लिए तैयार भी हो जाओ। क्लियर है? तो सेकंड पिलर सबको क्लियर हुआ, प्रैक्टिस वाला। थर्ड पिलर, जो कि थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर रिविजन। यार कितनी चीजें पढ़ ली, अभी तो 27 चैप्टर, कभी मैं बोलूँ तो 27 चैप्टर तो मैथमेटिक्स में है ना, और ऐसे तीनों सब्जेक्ट में होंगे, तो कितना बड़ा सिलेबस है, और 2 साल की पूरी मेहनत एक एग्जाम में जाने वाली है ना। एक दिन 3 घंटे आपको 2 साल की जो आपकी पूरी मेहनत है वो दिखानी है 3 घंटे में। तो कैसे करोगे? मतलब JEE मेन का पेपर 3 घंटे का होता है, JEE एडवांस का पेपर 6 घंटे का होता है। तो पूरी किताब अपने दिमाग में रिटेन कब होगी? जब उसका बार बार रिवीजन करोगे। अपने नोट्स जितने अच्छे बनेंगे तो उतने इजीली, उतने कम समय में रिवीजन कर पाओगे। तो नोट्स को मॉडिफाई करते हुए रहना। जब प्रैक्टिस कर रहे हो सवालों की, कोई नया कॉन्सेप्ट मिला जो तुमको क्लासरूम नोट्स में नहीं मिला, जो तुमको किसी किताब को पढ़ के नहीं मिला, पर तुमको लगा यार ये वाली चीज मैंने आज नई सीख ली, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया इस तरीके से और ये मेरे नोट्स में होना चाहिए, तो उस क्वेश्चन को बना लिया अपन ने। एक बुक बना सकते हो जहां पे तुमने स्पेशल क्वेश्चन जिनमें कुछ अलग हटके, मतलब एक ऐसी बुक, मतलब जब मैं JEE की प्रिपरेशन करता था तो मैं एक किताब बना के रखता था, अलग हटके सवाल, भाई जिसमें कुछ अलग ही सोचना है, ऐसे सवाल मेरे को जो भी मिलते थे मैं उसमें लिख लेता था। तो जब भी एग्जाम, कोई भी टेस्ट देने जा रहे कोचिंग का, तो वो अलग हटके सवाल देख के चले गए। प्रैक्टिस हमारी जो बाकी की थी, जो प्रैक्टिस की नोटबुक है, उसको थोड़ा सा देख लिया जहाँ पे कुछ गलतियाँ हो रही है, या ऐसा जहाँ पे मेरे डाउट्स ज़्यादा है, जो चीज़ मुझे नहीं आ रही है समझ में, उसको रिवाइज कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें ना तभी पॉसिबल है जब आपके नोट्स बहुत अच्छे से बने होंगे। तो नोट्स पे काम करना, नोट्स जितने अच्छे बनेंगे उतना स्मूथली आपके ये 2 साल की प्रिपरेशन रहेगी। क्लियर है बात? तो अपना पहला पिलर लर्निंग क्लियर हो गया, प्रैक्टिस क्लियर हो गया। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर है दैट इज रिविजन। भाई मैंने प्रैक्टिस कर ली, मॉड्यूल मैंने लगा लिया, मैंने NCERT लगा ली, मैंने PYQs लगा लिए, मैंने डेली प्रैक्टिस शीट लगा ली, फिर मैं क्या करूँ? मैंने रिविजन कर लिया, उसके बाद मुझे टेस्ट देना है। हर 21 दिन में अर्जुना बैच में आपके टेस्ट होंगे, तो आपको जितने ज़्यादा टेस्ट दे सकते हो दो। तो जो फोर्थ पिलर है वो है टेस्ट। टेस्ट देने से क्या होता है? एक तो कॉन्फिडेंस, भाई कभी सवाल बनते हैं टेस्ट में तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार मेरे को जो चीज़ें मैंने पढ़ी उसको मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ एग्जाम में। क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे जो पढ़ लिया घर पे बैठ के जब प्रैक्टिस कर रहे, क्योंकि उसमें टाइम का तो कोई वो नहीं रहता बाउंडेशन, तो वहाँ बना लेते हैं सवाल, पर एग्जाम में तो टाइम का भी प्रेशर रहता है। तो उस प्रेशर के माहौल में दे कैन नॉट मेक द क्वेश्चन जो उन्होंने घर पे किए हैं, वही क्वेश्चन उनसे एग्जाम में नहीं बनते। तो ऐसा अपने साथ ना हो, उसके लिए हमें हर 21 दिन में आपके टेस्ट रखे हैं, और वो टेस्ट आपको बताएंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो फोर्थ पिलर क्लियर हुआ, आपने को टेस्ट देना है, बहुत ईमानदारी से हर टेस्ट अटेम्प्ट करना है, कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना है, तभी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है, जो अपन ने फोर्थ पॉइंट में टेस्ट दिया, उसका एनालिसिस। यार मैं क्या, मेरा परफॉर्मेंस रहा, मैंने क्या किया उस टेस्ट में, वो मैं देखूंगा।
बाय गिविंग टाइम इन द एनालिसिस पार्ट कि भैया मैंने जो टेस्ट दिया उसमें मेरे कितने सवाल गलत हुए, मैंने कौन से सवाल को मेरे नॉलेज की कमी से गलत किया, कौन से सवाल को मैंने सिली मिस्टेक से गलत किया, कौन से सवाल में मेरे को फॉर्मूला ही याद नहीं था। तो ये सारी चीज़ों से पता लगेगा कि कौन से टॉपिक को मेरे को वापस से पढ़ना है, कौन से टॉपिक मेरे पूरी तरह तैयार है, किस टॉपिक पे किस सब्जेक्ट पे मेरे को ज़्यादा टाइम अपना डिवोट करना है, क्योंकि आपको तीनों सब्जेक्ट को बराबर लेके चलना है। किसी एक सब्जेक्ट को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम शानदार हो जाए और बाकी दोनों कहीं भी जा रहे हैं, क्योंकि जब अच्छी रैंक तभी आएगी जब तीनों एक जैसे चलेंगे। क्लियर है? तो ये पांचों पॉइंट पे कभी अपन काम कर ले तो आपका जेईई 2023 या नीट 2023 का सपना पूरा होगा, ये मेरी गारंटी है। मन लगा के पढ़ाई करनी है और इन पांचों को लर्निंग, प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट और उसका एनालिसिस करते हुए ये मैराथन रेस है बच्चों। यहाँ पे धीरे भी शुरुआत करोगे तो बाद में कभी तुमने पेस पकड़ लिया, बस रुकना नहीं है, थमना नहीं है, केवल चलते जाना है। ये 3 से 4 महीने लगेंगे आपको ये माहौल में आने में, क्योंकि ये थोड़ा टफ है, ये थोड़ी टफ पढ़ाई है कंपैरेटिवली जो अभी तक आप एनसीईआरटी पढ़ के आए हो। 10th की तो एग्जाम ही नहीं दिए, तो अभी आप जिस माहौल से आए हो उससे ये थोड़ा टफ है, पर इसकी आदत बन जाएगी 3-4 महीनों में। कभी आप ये पांचों चीजों को बैलेंस वे में चलाते हुए 2 साल अपने ईमानदारी से डिवोट करोगे तो कोई आपका रिजल्ट नहीं छीन सकता। तो कछुआ बनना है, खरगोश नहीं कि यार शुरू में तेज भागे, शुरू में जोश दिखाया और फिर एक जगह आके रुक गए जब तक सारी दुनिया आगे निकल गई। ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। 2 साल कछुए जैसा धीरे धीरे, शुरू में 5 घंटे पढ़ाई हो रही है, ठीक है, फिर 6 करा, 6 से 7 करा, 7 से 8 करा और 8 से लेके 10 कर लिया। जब अपना थ्रेशोल्ड आ गया कि यार इतने देर में पढ़ सकता हूँ और जितनी देर पढ़ रहा हूँ उतना मेरा एफिशिएंसी है कि नहीं, उतनी देर में कुछ सीख पा रहा हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं कि 10 घंटे पढ़ रहे केवल 2 घंटे की एफिशिएंसी है। तो ऐसी पढ़ाई भी कोई काम की नहीं है। मन लगा के पढ़ाई करते रहो, आप सब मचाओगे। ये मेरी आप सभी को ऑल द बेस्ट विशेस है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।